हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारे महान गज़लकार दुष्यंत कुमार जी का ये शायरी है। ये शायरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो रेल भवन, रेल मंत्रालय से जो फरमान आया है, जारी हुई है, और सरकार के कानों पे जो जू नहीं रेंग रही है, उनकी सुचिता, उनके जो वादे हैं, जो दिन पर दिन धुंधले साबित हो रहे हैं बच्चों के। 2018 की आई हुई वैकेंसी को लेके जब छात्रों ने मांग किया, 2018 के बाद से आई हुई वैकेंसी को लेके जब छात्रों ने मांग किया कि हमारे 6 साल की वैकेंसी का क्या हुआ, जो पद खाली हुए, जो बीच में गैप हुए, उस पर सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सरकार का स्पष्टीकरण बस इस पे है कि हम साल में जो साइकिलिंग कैलेंडर के हिसाब से जो चरणबद्ध तरीके से परीक्षा कराएंगे, उसके बारे में लेटर सरकार ने जारी कर दिया है कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। और जब लड़के ने आंदोलन करने की कोशिश की तो हमारे SK झा सर का चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीज़न। यानी सोचिए कि पठन पाठन का जो कार्यक्रम है वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जा रहा है। उनके ऊपर आरोप है कि वो रेलवे के छात्रों को भड़का रहे हैं और उनमें कन्फ्यूजन पैदा कर दिए हैं। कन्फ्यूजन काहे का? जो भी लड़का है वो मानसिक रूप से उतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसे आइडिया नहीं है। 5,000 वैकेंसी आप क्या दे रहे हैं? ऊँट के मुंह में जीरा का फ़ौरन दे रहे हैं। इससे अच्छा आप ना दीजिए वैकेंसी। तो देखिए फरमान क्या आया है। LP की वैकेंसी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसके लिए हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसकी क्या संभावना है। फरमान क्या है देखिए। रेलवे भर्ती प्रक्रिया के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए समयबद्ध चरणों से परीक्षा होगी। वर्ष में 4 बार एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी होंगे। वर्ष में कितने बार एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी होंगे? 4 बार। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनकी इस घोषणा से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा निर्धारित कैटेगरी के लिए निर्धारित समय सीमा में परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिससे वे सभी कैंडिडेट जो रेलवे भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको पूर्व निर्धारित तरीके से परीक्षा के लिए समय रहे और हर वर्ष की भर्ती परीक्षा आयोजित हो और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। इस सोच के साथ रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए कैलेंडर बनाया गया है। सोच में क्या क्या है? अश्विनी वैष्णव जी द्वारा ऐलान किया गया है कि निर्धारित कैटेगरी के लिए निर्धारित समय सीमा में परीक्षा आयोजित होगी। देख लीजिए, आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैंडिडेट जो रेलवे भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको पूर्व निर्धारित तरीके से परीक्षा के लिए समय रहे और हर वर्ष की भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। ये बड़ा आदेश आया है। फिर आगे देखिए। माननीय रेल मंत्री के अनुसार जितनी भी रेलवे कैटेगरी है उनको वार्षिक रूप से अवधि निर्धारित रहेगी और वर्ष में 4 बार नोटिफिकेशन जारी होंगे। ठीक है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा ताकि सभी को समान रूप से इसका अवसर मिले। ये डिसीजन तो सराहनीय है, लेकिन जो पोस्ट आपने 6 साल में नहीं निकाला उसके लिए भी कोई अगर फरमान आ जाता है तो बच्चों को कुछ राहत मिलते हैं। हर वर्ष एग्ज़ाम होंगे और ओवरेज की समस्या से निजात मिलेगा। ओवरेज की समस्या तो आपको देना ही चाहिए, ये कोई भीख नहीं है, ये स्टूडेंट का हक है। और वार्षिक कैलेंडर के फ़ायदे बता दिए गए हैं। ठीक है। आपको अगर भूख लगेगी तो आपको खाना ना देके पानी दे दिया जाएगा ताकि अपनी प्यास बुझा लें। तो ये वार्षिक कैलेंडर के फ़ायदे हैं। अगर कैंडिडेट एक चांस में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उसके लिए आगे और भी संभावनाएं रहेंगी, और भी जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी पे ही दुनिया कायम है। आगे देखिए। उन कैंडिडेट के लिए समान संभावना रहेगी जो हर वर्ष के लिए पात्र हैं। जो भी है कि ALP में अगर कोई डिस्क्वालीफाई हुआ तो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे। टेक्नीशियन में आप डिस्क्वालीफाई हुए तो NTPC के लिए एलिजिबल होंगे। NTPC में डिस्क्वालीफाई हुए तो लेवल 1 के लिए एलिजिबल होंगे। लेवल 1 में डिस्क्वालीफाई हुए तो आप जो है JEE के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। JEE में डिस्क्वालीफाई हुए तो फिर
अगले साल के जो साइकिल आएंगे उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, या तो फिर आपको कुछ आत्मनिर्भर टाइप काम करना होगा जिससे आप चाय पकौड़ा बेच सकें। आगे देखिए, 2024 के कैलेंडर जनवरी से मार्च तक के। जनवरी से मार्च में असिस्टेंट लोको पायलट है, अप्रैल से जून में टेक्नीशियन है, जुलाई सितंबर में एनटीपीसी है ग्रेजुएट स्तर, और अंडर ग्रेजुएट है लेवल 2 और 3 का, फिर जेई है और पैरामेडिकल है। ये कब है? जुलाई से सितंबर में है, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर में मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का है। फिर नीचे भी कुछ दिया गया है कि रेल प्रशासन से अनुरोध है कि जॉब दिलाने वाले रैकेट व दलालों व बिचौलियों से सावधान रहे और किसी भी प्रकार की झांसे में ना आए। जॉब दिलाने वालों से झांसे में नहीं आना है, लेकिन जो सरकार की जो झांसा है, सरकार का झांसा, उसमें आप आइए और आराम से जो पिछले 6 साल की वैकेंसी ये लोग खा गए हैं, गबन कर गए हैं, उसमें आप फंसे रहिए। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि जो एलपी की वैकेंसी 5000 आई है और फरमान जारी हो गया है कैलेंडर के फायदे के, तो जो 6 साल, जो पिछले विगत 6 वर्षों में जो सीटें खाली हुई, आपने 2019 में ऐलान किया नहीं, 20 में किया नहीं, ये अचानक आप इलेक्शन के समय और तमाम बच्चों को आप रेल प्रशासन द्वारा भयभीत किया जा रहा है। इसके झांसर का कोचिंग बंद कर दिया गया है, उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें रेल के बच्चों को कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर पाए। जब सरकार नहीं दूर कर पाई तो टीचर कैसे दूर करेंगे? और उनके चैनल पे क्या लिखा गया है? NSA, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है उनका। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बच्चे को पढ़ाना और पठन पाठन का काम कराना, वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया है। क्योंकि वो आपसे अपनी हक मांग रहे हैं एलपी के वैकेंसी 50,000। तब छात्रों को यही करना होगा, ये सभी लोग बात करें और एक जोरदार आंदोलन, जेपी आंदोलन की तरह, जब उस समय हमारी आयरन लेडी हिल गई थी, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं किस तरह की गवर्नमेंट है। तो एक जोरदार आंदोलन होगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आपको उसी हिसाब से एक रणनीति बना के अपनी मांगों को रखना होगा। तो अब देखिए, पटना में आईपीसी धारा 144 लगा दी गई है। 5 या उससे ज़्यादा व्यक्ति आप एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। कोचिंगों को बंद कर दिया गया है, कुछ खासी कोचिंग को, सभी कोचिंग को नहीं। तो अब देखिए आगे क्या रणनीति होती है। जैसा होगा आपको अपडेट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।